पहले तो कौमी असम्बली का इजलास हफ्तों के लिए ना बुलाना और फिर बुला के फौरी मुलतवी कर देना और फिर अपने ही मेंबरान को धमकियां देना क्या इस बात को साबित करती है कि कप्तान अपनी अक्सरियत खो चुका है। पाकिस्तान के आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या प्रोसीजर बताया गया है और जो मुनहरिफ खान है जो कि पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालते हैं उनकी क्या सजा बताई गई है। क्या पार्टी उन लोगों को डीसीट कर सकती है या नहीं कर सकती, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड कर जाता है तो फिर नई हुकूमत किसकी आएगी और पाकिस्तान का सियासी माहौल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल होगा क्योंकि उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ठहर रही है या जा रही है। इसी तनाजुर में जो नंबर गेम है उसकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 342 में से 342 में से 155 जो हैं वो उनके MNAs हैं, उनके मेंबर्स हैं, और जो उनके कोalition पार्टनर्स हैं उनके दाद टोटल 23 है, जिसमें से PMLQ की 5 सीटें हैं, MQM की 7 सीटें हैं और उसके अलावा इसमें शेख रशीद भी हैं, उनकी 1 सीट है। उसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 सीटें हैं, फिर एक JWG जमात है उसकी एक सीट है, GDA की 3 सीटें और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो ये 23 लोग मिला के PTI के पास टोटल 178 लोग हैं जिनकी वजह से यह हुकूमत इस वक्त तक कायम है। और अपोजिशन की बात की है तो वो सब की नंबर्स मिला के जो जॉइंट अपोजिशन का नंबर है वो है 163। इसमें से 84 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट्स हैं। उसके अलावा 56 जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हैं, 14 जो हैं वो जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल की हैं और उसके अलावा 4 BNP की हैं और उसके अलावा बाकी जमातें हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। और इस हवाले से जो PTI के लिए ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि उनके जो 3 मेन कोalition पार्टनर्स हैं, काफ लीग, MQM और BAP, इन्होंने जिनकी तीनों की मिला के जो सीट्स बनती हैं वो 17 बनती हैं, इन्होंने इन 17 लोगों ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में PTI का साथ देंगे यानी कि इमरान खान का साथ देंगे या जॉइंट अपोजिशन का साथ देंगे। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि PTI के अपने जो 155 अराकीन है, 155 अराकीन है, उनमें से 12 लोग बिल्कुल ओपनली सामने आ चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेंगे और वो इमरान खान को रिमूव करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है PTI के लिए और इस चीज़ से ये नंबर गेम है इससे ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि PTI नंबर गेम में बहुत ज़्यादा पीछे है अपोजिशन से, और अगर इसी तनाजुर में वोट डले तो PTI आराम से हार जाएगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। तो अब जो PTI की जो सारी उनका वे फॉरवर्ड उनकी हिकमत अमली है वो ये है कि वो बाकी रस्तों की तरफ जाए, क्योंकि नंबर गेम में तो वो हार चुके हैं। अब वो बाकी रस्तों की तरफ जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को बचा लिया जाए। अब उसमें से एक रास्ता तो उन्होंने ये ढूंढा कि वो 27 मार्च को इतवार को ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों का जलसा करेंगे और वो इतना बड़ा जलसा होगा कि जो लोग हमसे दूर हो गए वो हमारे करीब आ जाएंगे। तो ये इसकी तो वैसे कोई प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन नहीं है, उन 10 लाख लोगों का अव्वल जलसा होना नहीं इतना बड़ा, और अगर हो भी गया तो उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो दूसरा रास्ता है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन है वो ये है कि उन्होंने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया है कि आर्टिकल का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A है उसके तहत जो डिफेक्टर्स का जिनके साथ बर्ताव है उसके हवाले से वो ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि जो 12 लोग PTI से अलग होकर इमरान खान के खिलाफ वोट डाल रहे हैं उनको फौरी तौर पे डीसीट किया जाए, और उनको सिर्फ डीसीट ना किया जाए बल्कि उनको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए ताकि ये इसको वो एज डिटरेंस यूज़ कर सकें, ताकि वो लोग डर जाएं और वो लोग अपना फैसले को रिविजिट करें और इमरान खान के खिलाफ वोट ना डालें। तो ये उनका जो दूसरा उनकी हिकमत अमली है ये है। इसी वजह से वो इजलास जो है बार बार मुलतवी कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई जो डिसीजन है वो उनके हक में आ जाए। लेकिन ये क्या ठीक है क्या गलत है, क्या जो 12 लोग PTI से अलग हुए हैं वो क्यों अलग हुए हैं और वो सारा कुछ हुआ है
वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है, क्या जमहूरियत इसकी इजाज़त देता है, क्या जमहूरी माशरे में होना चाहिए, इस सब चीज़ों में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि आइन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या प्रोसीजर बताता है, उस वाले से क्या कहता है हमें, और जो डिफेक्टर्स हैं यानी कि वो लोग जो अपनी पार्टी लाइन से हट के फैसला करते हैं उनके बारे में आइन क्या सजा देता है और क्या उनके बारे में क्या आइन में लिखा है वो जानते हैं। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 95 जो है वो स्पेसिफिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ डील करता है और उसका एक प्रोसीजर बताता है। इसके प्रोसीजर का जो स्टेप 1 है वो ये है कि एटलीस्ट 20% ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो ये मोशन जमा करा सकते हैं, यानी कि 342 में से एटलीस्ट अराउंड अबाउट 70 लोग जो हैं वो मोशन जमा कराएंगे स्पीकर को, जिसमें वो ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस की जो मेजोरिटी है वो लूज़ कर चुका है और हाउस का जो उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसका मतलब ये है कि एटलीस्ट उनके पास 172 लोग हैं, 172 लोग हैं जो वज़ीर आज़म को रिमूव करना चाहते हैं और उनके बदले एक नया वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। करंट स्टेडियम में देखा जाए तो पीटीआई के पास 178 लोग हैं, इसमें से अगर वो 7 लोग भी खो देते हैं यानी कि 171 पे आ जाते हैं तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और अपोजिशन के तनाजुर में देखें तो अपोजिशन के पास 163 लोग यानी कि उनको सिर्फ 9 लोग और चाहिए इमरान खान को ख़त्म करने, उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, यानी कि बहुत क्लोज कॉल है, बहुत कम लोगों की तादाद अगर इधर से उधर हो जाए तो हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब मोशन जो है वो जमा हो जाएगी स्पीकर के पास, उसके बाद स्पीकर 3 से 7 दिन के अंदर सेशन बुलाने का पाबंद है, जो कि इस केस में नहीं हुआ। अब काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक सेशन नहीं बुलाया गया, आज बुलाया गया और दुआ के बाद मुलतवी कर दिया गया। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से अपोजिशन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है असद कैसर को, उनकी जो न्यूट्रलिटी है उसको क्वेश्चन कर रही है। 3 से 7 दिन का जब सेशन के बाद जब सेशन बुलाया जाएगा उसके बाद सबसे पहले तो ये होगा कि सेशन वाले दिन जब सेशन पे लोग सारे आ जाएंगे तो स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो 5 मिनट के लिए एक बेल है जो लगी होती है वहाँ पे, उसको रिंग करेंगे, उसको बजाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि 5 मिनट के अंदर अंदर जितने भी मेंबर्स ऑफ कौमी असेंबली हैं, नेशनल असेंबली हैं, वो सारे जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर जो बिल्डिंग है जहाँ पर सारी लेजिस्लेशन होती है वहाँ पर दाखिल हो जाएँ। 5 मिनट के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और किसी को भी इजाज़त नहीं होगी उसके बाद वहाँ से उसके अंदर एंटर होने की। उसके बाद को जो स्पीकर हैं वो सारे मेंबरान को ये कहेंगे कि जो लोग इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर को बदलना चाहते हैं वो एक दरवाजे से बाहर निकलें और जो प्राइम मिनिस्टर के हक में हैं वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकलें। और इस सारे अमल के दौरान जब लोग बाहर निकल रहे होंगे एक एक करके तो उनका नाम लिया जाएगा और काउंटिंग की जाएगी, और जब सब लोग बाहर निकल जाएंगे उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद सब लोगों को दोबारा असेंबली का जो हॉल है उसके अंदर बुलाया जाएगा और फिर स्पीकर जो है वो काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट्स हैं उसको अनाउंस करेंगे। अगर रिजल्ट्स में जो नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो सक्सीड कर गई है, वो जीत गई है, तो फिर फौरी तौर पे जो स्पीकर हैं वो प्रेसिडेंट को नोटिफाई करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ख़त्म हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं और उनकी जगह नए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। और अगर अपोजिशन हार जाती है और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हार जाती है तो फिर अगले 6 माह तक अपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल नहीं कर सकती। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 63A डिफेक्टर्स के बारे में यानी कि उन लोगों के बारे में जो कि पार्टी लाइन से हट के जो है लेजिस्लेशन में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना वोट डालते हैं। तो अगर पार्टी हेड को ये पता चल जाता है, जो कि पता चल जाता है क्योंकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये ओपन बैलेट होता है तो सबके सामने होता है कि कौन बंदा पार्टी लाइन से हट के वोट डाल रहा है, तो वो उस बंदे के खिलाफ वोट डालने के बाद, ये बड़ी अहम चीज़ है कि वोट डालने के बाद उसके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट होगी और उसमें इंक्वायरी में उसको सुना जाएगा, उसको डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर पार्टी ये डिक्लेरेशन देती है कि हमने इस बंदे को डी सीट करना है तो फिर वो मामला ईसीपी के पास जाएगा। ये भी बड़ी अहम बात है कि पार्टी किसी भी मेंबर को डी सीट नहीं कर सकती, वो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, वहाँ पे दोबारा उसकी सुनवाई होगी और फिर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको डी सीट करती है, उसका इख्तियार है डी सीट करना, अगर वो करती है तो फिर वो बंदा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है और अगर सुप्रीम कोर्ट उसका इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो अपहोल्ड करती है तो फिर जो है दोबारा इलेक्शन होंगे और फिर नया बंदा जो है वो सामने आएगा। पार्टी किसी भी मेंबर को डी सीट खुद से नहीं कर सकती। आईने पाकिस्तान की रोशनी में 3 चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। एक ये
कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये एक बिल्कुल आईनी अमल है प्राइम मिनिस्टर को हटाने का। ये कोई गैर आईनी चीज़ नहीं है। ये वो तरीकाकार है जो कि दुनिया की बाकी डेमोक्रेसीज में भी बहुत नाउन है। ये बहुत नाउन प्रैक्टिस है, ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। और इवन यूके जो कि दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, वहाँ पे तो ये रिलेटिवली बहुत कॉमन है। बहुत सारे यूके के ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया गया है। तो एक चीज़ तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आइन की शिक 95 है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अगर किसी मेंबर ने जो कि जिसका ताल्लुक उसी जमात के साथ है, अगर उसने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट डालना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो पहले वो रिज़ाइन करे, दोबारा इलेक्शन लड़े और फिर सामने आए। ये आइन पे कहीं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं मौजूद जो कि हुकूमत कह रही है कि वो ऐसा करें। तो आइन में इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। तीसरी बात जो वाज़ेह हो चुकी है वो ये है कि हुकूमत वोट ना गिनना तो बहुत दूर की बात है किसी एमएनए का, हुकूमत उसको डी सीट भी नहीं कर सकती वोट डालने से पहले, और इवन वोट डालने के बाद भी उसको डी सीट नहीं कर सकती। डी सीट करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात है। अब ये सब चीज़ें जानने के बाद जो असल डिबेट है वो ये है कि एक तरफ आइन जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग के लिए रोकने के लिए 63A का कानून भी वहाँ पे है, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि एक आइनी तरीकाकार है वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का, उसका कानून भी 95 मौजूद है। तो फिर किया क्या जाए? पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में जहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग एक बहुत आम पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, जो कि एक बहुत ही गलत पॉलिटिकल प्रैक्टिस है और जो कि पहले दफ़ा नहीं हो रहा। जो आज 12 एमएनए पीटीआई के अगर उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये कहना कि ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है और ये ज़मीर की बात है, तो ये अपने आप को पागल बनाने वाली बात है। कोई किसी की यहाँ पे ज़मीर की आवाज़ नहीं है, ये लेन देन है जो कि बिल्कुल क्लियर है। हम पीटीआई को क्रिटिसाइज़ करते आए हैं, लेकिन ये जो कुछ जिस तरीके से हुआ है ये ठीक नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ, इससे पहले पीटीआई खुद भी ये काम बहुत दफ़ा कर चुकी है। सेनेट में वो कम तादाद होने के बावजूद जो सेनेट चेयरमैन है वो उनका है, तो वो कैसे है? तो जब वो ये खुद काम माजी में करते हैं तब वो कहते थे कि ये लोग ज़मीर की आवाज़ है, जब यही काम उनके खिलाफ हो रहा तो वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं ये बिक गए हैं। तो ये तरीकाकार होता है, सब पार्टियां इसकी मुर्तकिब हैं। तो अब लेजिस्लेशन तो इस तरह की होनी चाहिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता भी ना बंद किया जाए और फ्लोर क्रॉसिंग को भी रोका जाए। तो ये काम जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू ही हो सकता है। और दूसरी इसको चीज़ को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी जो लोटे हैं, जो इनको जो महज़ब ज़मान में जो है वो ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत बनाने में और गिराने में इनका बड़ा अहम किरदार होता है, ये इलेक्टिबल्स हैं, इनको टिकट ना दें, इनको हर जगह इनको शेम किया जाए, इनको अगले इलेक्शनों का टिकट दे के इनकी हुकूमतों के खिलाफ इनको यूज़ ना किया जाए। ये जब तक नहीं ख़त्म होगा तब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। जितनी मर्जी आइन में आप तरमीम ले आएँ, जब तक खुद पॉलिटिकल पार्टीज इसको सीरियसली नहीं कंसीडर करेंगी तब तक ये मसला ख़त्म नहीं होगा। एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन सक्सीड कर जाती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हट जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर दो सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि पीटीआई जो है वो एक नया नाम सामने लेके आएगी प्रीमियरशिप के लिए, जो कि वो माजी में कह चुकी है कि इमरान खान का ऑल्टरनेट कोई नहीं है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब वो किसको ऑल्टरनेट के तौर पर पेश करते हैं। अगर वो ले आते हैं तो फिर भी उनके लिए नियर टू इम्पॉसिबल है उस बंदे को जितवाना, क्योंकि जब लोगों ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म से हटा दिया तो वो फिर पीटीआई का किसी दूसरे बंदे को कैसे चुनेंगे? जब वो मेजोरिटी खो चुके हैं तो फिर दूसरा बंदा भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पाएगा। और फिर भी फ़र्ज़ करें अगर बन जाता है तो फिर एक ही हल है कि वो जो है वो 1.5 साल जो रह गया उसमें वो प्रीमियरशिप की जो प्रीमियर वज़ीर-ए-आज़म जो भी ड्यूटीज़ हैं वो निभाएगा। दूसरा जो सिनेरियो जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, वो ये होगा कि शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन के मुंतखब कुर्दा नए वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कह दिया कि नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे, वो सिलेक्ट होंगे। उसके बाद जो है उनके पास फिर दो ऑप्शन होंगी। एक ये कि वो अगले 1.5 साल के लिए हुकूमत करें, जो कि इंतहाई मुश्किल काम हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि नीचे सारी जो कैबिनेट है वो पीटीआई की हो गई और वो जाहिर सी बात शहबाज शरीफ के अंडर तो काम नहीं करेगी। इसका मतलब है सारी कैबिनेट चेंज करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, जिसका खामियाजा आम आवाम भुगतेगी। दूसरा जो उनके पास ऑप्शन है वो ये है कि वो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहवील कर दें और नए इलेक्शंस का जो है वो अनाउंस कर दें। तो ये दो सिनेरियोज हैं जो कि सामने आएंगे अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड कर जाता है।